हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी का। आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी आ चुकी है, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है। एक्चुअली मैं वीडियो इस कारण से बना रहा हूं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड हैं कि सर किस जोन को सिलेक्ट किया जाए, कौन सा जोन बेस्ट जोन रहेगा। अब जोन आपके लिए कौन सा बेस्ट होगा ये डिसाइड करना बेसिकली आपका काम है। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको कुछ एनालिसिस दिखाने जा रहा हूं जो पिछले ईयर की वैकेंसी थी और अब की वैकेंसी है। पिछले साल का कट ऑफ क्या था और उस बेसिस पे मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि इस बार कौन सा जोन स्टूडेंट के लिए बेस्ट होगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल एकदम वीडियो को अंत तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और इसके बाद सोच विचार के फॉर्म फिल कीजिएगा। फॉर्म फिलिंग का डेट जो है वो अब बहुत जल्दी बंद होने वाला है, तो इस कारण से जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी फॉर्म फिल कर दीजिएगा। अगर मैं बात करूं, सपोज देखो ध्यान से, अहमदाबाद की, तो अहमदाबाद में पिछली बार की अगर बात करेंगे तो 10,000 प्लस वैकेंसी थी। और बस पिछली बार अगर ओवरऑल वैकेंसी की बात करेंगे तो वो भी बहुत ज्यादा थी। इस बार ऑलमोस्ट ऑल 50% वैकेंसी है। तो ये डेफिनेट बात है कि हर जोन से जो सीट होगी वो कम है पिछली बार की तुलना में। अगर मैं बात करूं अहमदाबाद, तो पिछली बार थी 10,000 प्लस, इस बार है लगभग 4600। अगर मैं इलाहाबाद की बात करूं तो 4700 के लमसम में था, इस बार लगभग आपका 2020 सीट है। अजमेर में बात करेंगे तो 5000 प्लस था, इस बार 1400 प्लस में। तो सीटें जो हैं वो बहुत कम हुई हैं। तो अब जो सीटें हैं हमें उसी में फाइट करना है। अब अगर हम कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा गया था कोलकाता जोन का, जो कि हर बार जाता है, ऐसी बात नहीं है कि इस बार गया था। कोलकाता की बात करें, ठीक है, या फिर आप चंडीगढ़ की बात करें, तो इन सब का कट ऑफ जो है वो हाई रहता ही है, क्योंकि जहां पे सीटें ज्यादा होती हैं वहां पे कैंडिडेट्स भी ज्यादा मूव करते हैं। जहां पे सीटें ज्यादा हैं वहां पे कैंडिडेट भी ज्यादा हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि अहमदाबाद में सर 4600 सीट है तो चलो यहां से फॉर्म डाल देते हैं। बिल्कुल एक चीज दिमाग में बैठा लीजिएगा, सीट पे मत जाइएगा। सबसे पहला चीज आप ये एनालिसिस करना है कि कितनी वैकेंसी आई है, किस रेंज का कट ऑफ क्या होता है, और ये गेस करना पड़ेगा इस बार का कट ऑफ क्या हो सकता है। फिर आपके प्रिपरेशन की बात होगी कि आप कितने लेवल तक पढ़ाई कर सकते हैं, क्या कंटिन्यूटी रख सकते हैं, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे। ठीक है, ये सब कम होगा आज के कंपटीशन की बात करें हम तो। अगर मैं बात करूं यहां पे, तो देखो ध्यान से, अहमदाबाद का 62.67 कट ऑफ था, जो कि अक्सर यही इसी आसपास पे रहता है, 60 से लेकर 64 के बीच में वैरी करते रहता है ये। ठीक है, तो ये जोन जो है वो एक अच्छा जोन है फॉर्म फिल करने के लिए। अगर हम बात करें तो मैं नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कट ऑफ की भी बात कर रहा हूं, बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है, इसके बाद अगर हम प्रयागराज जोन की बात करें, इलाहाबाद जोन की, तो इस बार ऑलमोस्ट ऑल 50% सीटें हैं इसमें 2019 के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो। ठीक है, इसकी कट ऑफ जो है वो 66.48 थी, 66.48 कट ऑफ थी। और कट ऑफ इस बार भी कुछ कम नहीं होना है, ध्यान रखिएगा। कट ऑफ जो होगी वो हो सकता है कि 70 के आसपास में रहे। कट ऑफ जो है वो ऑलमोस्ट ऑल 70 के आसपास में रहे। इसके बाद अगर मैं बात करूं अजमेर जोन की, तो अजमेर जोन में पिछली बार 5249 सीट थे, इस बार 1433 सीट है। और अजमेर की भी कट ऑफ जो है वो अच्छी खासी है, 68.32। तो इस बार भी ये कट ऑफ आप उम्मीद कर सकते हैं 71 72 के बीच में रहेगी। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे बैंगलोर की, ठीक है, यहां पे कुछ जोन जो है वो कंबाइन भी हो चुके हैं, उसमें 7100 वैकेंसी थी, इस बार 503 वैकेंसी है। और ये आपका 66.3 आपका कट ऑफ था इसका। तो ये सबसे डेंजर जोन है अगर आप इसमें फॉर्म फिल कर रहे हैं तो। मेरे हिसाब से ये सबसे डेंजर जोन जाएगा आरआरबी के लिए। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि सीटें भी कम है और साथ साथ कट ऑफ भी ज्यादा है। सीटें भी कम और साथ साथ कट ऑफ भी ज्यादा, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस जोन पे जो मैं मार्क कर दे रहा हूं। ठीक है, उसकी तरफ ना देखें तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, क्योंकि जो भरने वाले बंदे थे वो फॉर्म फिल भी कर चुके हैं। ये नहीं समझिएगा कि अभी बहुत सारे बच्चे बचे हुए हैं। ऑलमोस्ट ऑल 50 to 60% बंदों ने फॉर्म डाल दिया है ऑलरेडी।
अब अगर मैं इसके बाद बात करूं, भुवनेश्वर जोन की बात करूं, तो भुवनेश्वर जोन में पिछली बार 2555 वैकेंसी थी, इस बार 964 वैकेंसी है। मतलब ये कह सकते हैं कि आप प्राइस में 1/3 हो गया ऑलमोस्ट। और यहां पे भी जो कट ऑफ है वो आपका 66.49 है, 66.49। तो जो आसपास के लोकेलिटी के बंदे होते हैं वो अक्सर उसी जोन को प्रेफर करते हैं जो उनके घर के आसपास है। ठीक है, गर्ल्स कैंडिडेट बेसिकली वही जोन प्रेफर करती हैं जो कि उनके घर के आसपास है। ठीक है, तो बिल्कुल अगर आपको जॉब चाहिए तो थोड़ा सा ये दोनों जोन्स को आपको साइड करना पड़ेगा, दरकिनार करना पड़ेगा। ठीक है, अल्टीमेटली अगर आपको लगता है कि नहीं हम 75 नंबर तक ला सकते हैं, सेफ जोन में बात करेंगे सेफ स्कोर की, 75 स्कोर हम कर सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आप फॉर्म डालिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि 75 प्लस कट ऑफ तो नहीं जाएगा। ठीक है, 75 प्लस कट ऑफ तो नहीं जाएगा। अगर आपको लगता है नहीं मैं 75-80 नंबर तो ले आऊंगा, तो मेरे लिए सेफ स्कोर लाना, मेरे लिए स्कोर करना बहुत आसान सा काम है, तो आप किसी भी सीट के लिए फाइट कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज नॉट डिफिकल्ट टास्क देन। अगर भोपाल की बात करें तो 4000 सीट थी पिछली बार, इस बार 1600 सीट है। ठीक है, जिसमें आपका कट ऑफ की अगर बात करें तो 65.87 है। इसी तरीके से चेन्नई जोन, जो हम लोग अक्सर कहते हैं कि ये एक अच्छा जोन है। ठीक है, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो हर बार हम लोग ये बात बताते हैं, वो आरआरबी का कोई भी सेगमेंट का एग्जाम हो। ठीक है, इसमें 60.95 कट ऑफ कम है और सीटें भी ठीक ठाक है, ऐसी नहीं कि सीट बहुत कम है, सीटें भी ठीक ठाक हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद अगर आप बात करेंगे गुवाहाटी की, तो गुवाहाटी की सीटें ऑलमोस्ट ऑल वो ही सेम है, और ये भी आपका ऑलमोस्ट ऑल अगर हम बात करें तो सेफ जोन में जाएगा, सेफ जोन में जाएगा, जिसकी कट ऑफ 60.31 थी। और इस बार भी आप उम्मीद कर सकते हैं कि 63, 64, 65। हम लोग कट ऑफ बढ़ा के क्यों बोल रहे हैं, कम भी तो बोल सकते थे। एक्चुअली क्या होता है कि स्टूडेंट जो है वो लेबोरियस होते जा रहे हैं, मीन्स टाइम आवर्स बढ़ाते जा रहे हैं पढ़ने पे, तो इसी कारण से कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाने की संभावना होती है। और अगर हम पहले के कट ऑफ की तुलना में अगर 5-7 मार्क्स ऊपर ही रहे तो वो सेफ साइड रहेगा। ठीक है, हमेशा सेफ साइड बैटिंग करना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें कोलकाता जोन, मोस्ट डेंजरस जोन, मोस्ट डेंजरस जोन की बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर आप मुंबई सेंट्रल की बात कर रहे हैं तो मुंबई सेंट्रल भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि 3200 सीट है लगभग, और कट ऑफ भी बहुत हाई नहीं, 64.76 है, और आपको 70 मार्क्स के लिए तो कम से कम सोच के एग्जाम में बैठना है कि हमें 70 मार्क्स लाना है। ये सब जनरल कट ऑफ की बात हो रही है, करस्पॉन्डिंग रिजर्वेशन पे भी कट ऑफ आपको दिख रहा होगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं पटना जोन की, पटना जोन की तरफ देखना भी नहीं है। ठीक है, अगर आप पटना के स्टूडेंट हो, मुजफ्फरपुर के स्टूडेंट हो, ठीक है, मधुबनी के स्टूडेंट हो, आपके घर से आसपास है, ठीक है, फैमिली कंडीशंस कुछ ऐसे हैं कि नहीं हमें देना है, तो आप भरिए। अदरवाइज लोग भर चुके हैं, काफी फॉर्म फिलअप हो चुका है पटना जोन से। ठीक है, तो पटना जोन भी मैं प्रेफर नहीं करूंगा अपने स्टूडेंट्स के लिए कि हाँ आप यहां से फॉर्म डालिए। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं बिलासपुर जोन से, तो बिलासपुर जोन से आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिलासपुर जोन से आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बिलासपुर का कट ऑफ जो है वो होता है वो हमेशा नीचे है। इसके बाद अगर मैं बात करूं सिकंदराबाद की, तो यहां से आप फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, सिकंदराबाद से डाल सकते हैं, इसकी कट ऑफ बहुत लो जाती है। ठीक है, 60-62 नंबर भी आपके आएंगे तो आपका सिलेक्शन है। चंडीगढ़ जोन जो है वो काफी डेंजर जोन है, लेकिन यहां पे सीटें भी हैं। अगर आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा है, ठीक है, आप सोच सकते हैं कि भाई 75-80 नंबर हम ला सकते हैं, तो आप बढ़ सकते हैं, क्योंकि टाउन भी बहुत अच्छा, सिटी भी बहुत अच्छी है चंडीगढ़। ठीक है, तो यहां पे जॉब करने का अपना ही मजा है। इसके बाद अगर हम गोरखपुर की बात करें, तो गोरखपुर में 1370 सीट है, पिछली बार थे 4000। गोरखपुर जोन जो है उसमें भी आपके क्राउड होने की संभावना बहुत ज्यादा है, और कट ऑफ भी इसकी हाई रहती है, दैट इज 69। ठीक है, इसके बाद अगर बात करेंगे ईस्टर्न कोलकाता की बात करेंगे, तो इसमें 4900 वैकेंसी थी पिछली बार, इसमें 1800 है, और कट ऑफ मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि कोलकाता की बात कर लें, पटना की बात कर लें, इन सब की कट ऑफ जो है वो ऑलरेडी हाई रहती है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये थी कट ऑफ एनालिसिस। कट ऑफ एनालिसिस और सीट एनालिसिस को ध्यान में रख के ही आपको फॉर्म फिल करना चाहिए, ब्लाइंड खेलने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, इस बार के लिए अगर मैं सेफ स्कोर की बात करूं तो 75 जो है वो सेफ स्कोर होगा। 75 मार्क्स का टारगेट अगर आप ले रहे हैं तो दैट विल बी सेफ स्कोर।
आप किसी भी जोन से हैं तो चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और 75 मार्क्स लाना कोई बहुत बिग डील नहीं है, बड़े आराम से ला सकते हैं। पढ़ने क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि एप्टी है, रीजनिंग है, साइंस है और जीके है, ठीक है। तो सब्जेक्ट बहुत ज्यादा नहीं है, समय काफी है प्रिपरेशन करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ आपको टाइम देना है और एक सही गाइडेंस के अंदर काम करना है। अब सही गाइडेंस की अगर बात करते हैं, तो अगर आपने सर्च किया हो, अगर आपने YouTube देखा हो, अगर आपने ऐप देखा हो, तो आपको सबसे एक्सपीरियंस टीम दिखेगा इजी प्रैप पे। इजी प्रैप ने आपके लिए एक बैच लॉन्च किया है, दैट इज संकल्प बैच। अब ये संकल्प बैच सर है किसके लिए? तो इस बार जिनको एग्जाम देना है, संकल्प बैच उनके लिए भी है। अगर कोई टारगेट कर रहे हैं कि नहीं सर अब तो आरआरबी हर साल वैकेंसी निकालने वाली है, तो हम तो नेक्स्ट ईयर का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इस संकल्प बैच में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सीट मिलेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हर टॉपिक के 100 क्वेश्चंस भी लगा रहे हैं, हर चैप्टर के आप 100-150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगा दे रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन कहीं कोई रोक नहीं सकता है, जो कि हम करवाते हैं इस बैच के अंदर, संकल्प बैच के अंदर। इसके बाद आपको लाइव पीआई के सॉल्यूशंस मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेगा। तो इतनी फैसिलिटी है, लेक्चर्स आप 24/7 कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, लैपटॉप से एज वेल एज मोबाइल से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कहीं कोई टेक्निकल इश्यूज आती है, तो टेक्निकल टीम 24/7 आपके हेल्प के लिए अवेलेबल होगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे, लेक्चर्स जो होंगे वो एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा ही लिया जाएगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। क्वालिटी अगर आपको चेक करना हो तो आप ऐप पे देख भी सकते हैं। फीस बहुत नॉमिनल रखा गया, पॉकेट फ्रेंडली फीस रखा गया है। 2999 रुपए का कोर्स है ये, लेकिन अभी ऑफर्ड प्राइस में 499 में चल रहा है सिर्फ, जिसकी वैलिडिटी 1 ईयर तक रहेगी। अगर आपको 2 ईयर वैलिडिटी का लेना है, सो दैट इज ऑन 799 ओनली। वैसे 5000 का कोर्स है ये, 4999 रुपए का, जो कि आपको 799 मिलेगा 2 ईयर वैलिडिटी के साथ में। और अगर आप लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ लेना चाहते हैं, तो 7000 का कोर्स आपको 1199 मिलेगा, लेकिन ये लिमिटेड टाइम के लिए वैलिड है। अब सर इस कोर्स को परचेज करने के लिए हमें करना क्या है? तो आपको डाउनलोड करना है इजी प्रैप का ऐप। वहां आप स्टोर में जाकर सर्च कीजिएगा संकल्प बैच। आप जिस बैच में इंटरेस्टेड हैं, आप उस बैच में इनरोल कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कहीं कोई इश्यू आती है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7014639318 पे किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर आपसे, तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।